क्या आप जानते हैं, एक इंसान की शक्ल वाला बुत, एक औरत की सूरत वाला बुत, एक शेर, एक घोड़ा और एक गिद्ध, ये 5 बुत थे जिन्होंने पूरी कौम को तबाह कर दिया। लेकिन ये बुत असल में थे क्या और कैसे एक नबी ने 950 साल यानी 950 साल तक अपने कौम को समझाया। यह है हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की हैरान कुन कहानी। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम अलैकुम भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं। आज की कहानी बहुत खास है। आज हम बात करेंगे अल्लाह के एक अजीम नबी की, हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हजरत नूह अलैहि अस्सलाम, आपका असल नाम था यशकरिया अब्दुल गफार। आप हजरत इदरीस अलैहि अस्सलाम के पड़पोते थे। लेकिन आपको नूह क्यों कहा जाता है भाइयों? इसलिए कि आप बहुत ज्यादा रोते थे। अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में आप कसरत से रोते थे, इसीलिए आपका नाम पड़ गया नूह। 40 या 50 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको नबी बनाया और फिर 950 साल तक अपनी कौम को समझाया और तूफान के बाद मजीद 60 साल जिंदा रहे। यानी आपकी कल उम्र हुई 1050 साल। 1050 साल, सोचें भाइयों, क्या उम्र है। अब आते हैं असल कहानी पर। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम की कौम बुत पूजती थी और उनके पास थे 5 बड़े बुत। पहला बुत विदु, एक आदमी की शक्ल में। दूसरा बुत सवा, एक औरत की शक्ल में। तीसरा बुत यगूस, एक शेर की शक्ल में। चौथा बुत यऊक, एक घोड़े की शक्ल में। पांचवा बुत नसर, एक गिद्ध की शक्ल में। लेकिन भाइयों, अब सुने असल कहानी। ये बुत असल में थे क्या? दोस्तों, ये बुत असल में लोग थे। ये नाम थे बहुत नेक लोगों के। ये अच्छे लोग थे, इबादत करने वाले थे, नेक थे। जब ये फौत हो गए तो लोग बहुत उदास हुए। तब शैतान आया। शैतान ने कहा, देखो ये बहुत अच्छे लोग थे, उनकी याद में उनके मुजस्समे बना लो। लोगों ने सोचा, हाँ अच्छा ख्याल है। उन्होंने मुजस्समे बना लिए। पहले तो सिर्फ देखते थे, याद करते थे। जब अगली नस्ल आई, जब इल्म कम हो गया, तो लोग क्या करने लगे? उन्हीं मुजस्समों की पूजा शुरू कर दी। यही शैतान का प्लान था भाइयों। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। ये बुत कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने कहा, नहीं, हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें। कभी नहीं। हजरत नूह अलैहि अस्सलाम ने हार नहीं मानी। 1 साल गुजरा, 10 साल गुजरे, 100 साल गुजर गए, लेकिन कौम नहीं मानी। 200 साल, 300 साल, 500 साल, लेकिन कौम फिर भी नहीं मानी। 700 साल, 800 साल, 900 साल, पूरे 950 साल हजरत नूह ने कोशिश की। रात को समझाया, दिन को समझाया, खिले आम समझाया, लेकिन कुछ लोगों के सिवा कौम नहीं मानी। आखिरकार अल्लाह ने फैसला किया। अल्लाह ने कहा, अब बस, अब अजाब आएगा। और हजरत नूह को हुक्म हुआ, कुश्ती बनाओ। हजरत नूह ने कुश्ती बनानी शुरू की। कौम के लोग हंसते थे। वो कहते थे, देखो देखो, नूह पागल हो गया, सहरा में कुश्ती बना रहा है। लेकिन हजरत नूह काम करते रहे। और फिर एक दिन आसमान से बारिश शुरू हुई, जमीन से पानी फूटने लगा, तूफान आ गया भाइयों। हजरत नूह और 80 मुसलमान कुश्ती में बैठ गए। 40 मर्द, 40 औरतें। अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। बाकी सब, पूरी कौम गर्क हो गई। तूफान के बाद क्या हुआ? सिर्फ हजरत नूह की औलाद की नस्ल चली, बाकी किसी की औलाद नहीं बची। इसलिए हजरत नूह को कहते हैं आदम सानी, यानी दूसरे आदम। तो भाइयों, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए।
दूसरी बात, बुतों की पूजा हराम है। तीसरी बात, नेक लोगों की इज्जत करो लेकिन उनकी इबादत नहीं। चौथी बात, सब्र करो। देखा हजरत नूह ने 950 साल सब्र किया। पांचवी बात, अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम बुरा होता है। तो दोस्तों, ये थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करना भी सदका है भाइयों। एक शेयर से हजारों लोग सीख सकते हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।